किसान भाइयों राम राम। आज ऋषि कृषि श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको पशुपालन के बारे में आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। खेती के लिए पशुपालन के बिना खेती का मज़ा नहीं है। अब आज जैविक खेती की बात हो रही है और बहुत सारे किसान जैविक खेती के लिए काम भी कर रहे हैं। तो कैसे हम पशुपालन के लिए सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। तो इस दिशा में आज हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री पशुपालन योजना के बारे में। आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें राज्य सरकार दुधारू पशुओं के खरीदने पर 90% अनुदान देती है। सिर्फ इसमें 10% आपको लागत लगाना है। ये एक अच्छी योजना है। वर्ष 2024 में 600 करोड़ रुपए का सरकार ने इस मद में प्रावधान भी किया है। मुख्यमंत्री दूसरी एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इसमें HDFC बैंक से एक भैंस की खरीद के लिए 80,000 रुपये का ऋण मिलता है। यदि आप 2 भैंस लेना चाहते हैं तो 1,60,000 रुपये मिलेंगे। मतलब प्रति भैंस के हिसाब से वो 80,000 रुपये आपको पेमेंट करते हैं और गाय के लिए 60,000 रुपये के हिसाब से ऋण मिलता है। बैंकों ने भी पशुपालन लोन योजना शुरू की है, लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज भी होने चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपके पास आपका आधार होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पशुओं की संख्या के बारे में एक शपथ पत्र देना होगा। भूमि संबंधी दस्तावेज चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो और आपका मोबाइल नंबर। ये SBI जो है, भारतीय स्टेट बैंक, भी पशुपालन लोन योजना चला रहा है। इसमें किसानों को ऋण लेने की सुविधा है। एक किसान 60,000 तक का ऋण उपलब्ध प्रति किसान, जैसे एक पशु के लिए 60,000 रुपये तक का ऋण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत भैंस, गाय और अन्य पालतू दुधारू पशुओं के लिए आपको ऋण मिल सकता है। SBI पशुपालन लोन योजना से आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऋण जो है पशुपालकों को उनके पशुओं के आधार पर दिया जाता है। SBI के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी पशुपालन लोन शुरू किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा पशुपालन ऋण के तहत आपको जैसे दूध देने वाले जो पालतू जानवर हैं, पोल्ट्री के लिए भी देता है। छोटे जैसे भेड़, बकरी, सुअर और मछली पालन के लिए भी ये ऋण दे रहा है। यह ऋण आपको किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलता है। पशुपालन ऋण कृषि के तहत KCC के तहत आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके साथ HDFC का जो पशुपालन लोन है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। HDFC पशुपालन ऋण में उसको हमने बताया है कि 80,000 का ऋण एक भैंस पर और 60,000 का ऋण एक गाय पर देता है। उसके हिसाब से आपको, लेकिन बैंक के ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें एक गाय पर तो 60,000 का है और भैंस पर 80,000 का देता है। आपके पशुओं की संख्या के हिसाब से वो सैंक्शन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आजकल सब ऑनलाइन का ज़माना है। यदि आप पशुपालन योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो आपके समीप का जो बैंक है वहाँ जाकर आवेदन करना होगा। बैंक इस योजना के लिए विभिन्न प्रोसेस होते हैं, उनकी प्रक्रिया होती है। आप बैंक की जो आधिकारिक वेबसाइट पर है उस पर भी जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे हम करेंगे पशुपालन योजना के लिए, ये पूरी प्रक्रिया आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप कोई जो आपका नज़दीक का बैंक है वहाँ जाएं। वहाँ जो ऋण विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे बात कर लें। ऋण का जो आवेदन फार्म लेकर उससे पहले ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद उसको भरें। फार्म के साथ जो दस्तावेज अभी हमने आपको बताए हैं वो उसको नत्थी कर दें। फार्म और दस्तावेजों की शाखा में जमा करवा दें और उसके बाद आपका आवेदन बैंक कर्मचारियों द्वारा सैंक्शन हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा और ऋण की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये नाबार्ड ने भी पशुपालन लोन शुरू किया है। नाबार्ड के बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। काफ़ी कुछ उसकी भी स्कीम इसी तरह की है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और देखिए, जो हमारी परंपरागत खेती होती थी उसमें हर किसान के दरवाजे पर दुधारू गाय भैंस हुआ करती थी। हमने ट्रैक्टर के साथ तो बहुत सारे काम कर ले रहे हैं, लेकिन एक ट्रैक्टर आने के बाद बैल रखने का तो काम खत्म हो गया कि बैल अब कोई किसान जुताई के लिए रखता है। ट्रैक्टर से बहुत सारे काम हो जा रहे हैं, लेकिन जो पशुपालन है आज भी खेती किसानी का अनिवार्य अंग है। यदि किसान के दरवाजे पर दुधारू गाय नहीं रही होगी, भैंस नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है जो गोबर है, गोबर की खाद का कोई विकल्प नहीं है। और आपके पास अगर जो पर्याप्त मात्रा में गोबर है तो वो कंपोस्ट खाद के रूप में आपके इस्तेमाल हो जाती है। अभी जो बहुत सारी जानकारी आ रही है, जो हमारे सर्वे भी बता रहे हैं कि अब रासायनिक खेती मानव जाति के लिए उपयुक्त नहीं है।
हम खेतों में रसायन का इस्तेमाल न करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हर किसान अपने दरवाजे पर एक गाय या भैंस पाले। भैंस की आपकी नहीं क्षमता है, गाय रखें और उससे आपको दूध के साथ साथ जो उसका गोबर है उस गोबर का भी भरपूर रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो किसान भाई इस बात पे जो है, चूँकि जितनी खेती हम इस हिसाब से करेंगे तो वो हम अपने लिए, चाहे हम अन्न पैदा करें या सब्जियां पैदा करें, ये हम किसान केवल अपने लिए पैदा नहीं करता है, वो समाज के लिए, देश के लिए सब कुछ देता है। तो हम जो पैदा कर रहे हैं वो शुद्ध हो और शुद्ध रूप में लोगों तक जाए, लोगों के आहार के रूप में इस्तेमाल हो। इसलिए हमारी आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जैविक खेती के साथ साथ, जैविक खेती के लिए सबसे जरूरी तत्व है पशुपालन, पशुपालन पे खास ध्यान दें। अभी इस समय जिन किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पशु हैं, उनके यहाँ से काफ़ी गोबर की खाद निकलती है। गोबर गैस संयंत्र भी उन्होंने लगा रखे हैं। जिन्होंने खाई बनवा करके गोबर को सड़ा दिया, अब वो कंपोस्ट के रूप में जो है इस समय खेतों में डाल दी जाती। पूरे साल आपके खेत की जो है उर्वरता बढ़ी रहती। यूरिया और डाई की ज़रूरत नहीं है वहाँ, केवल इससे गोबर से और कंपोस्ट खाद से ही जो है हम लोग इस काम को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो आपको जानकारी दी गई है, आप अगर जो मन बना रहे हैं कि हमको अपने दरवाजे पे गाय या भैंस या कोई दुधारू पशु रखना है, तो इसके लिए देर न करें। सरकार, मुख्यमंत्री की जो योजना है पशुपालन योजना, उससे भी 80% तक आपको लोन हो, 90% तक लोन हो जा रहा है। तो जितनी भी स्कीमें हैं उसका आप जाकर के एक बार देख लें और उसका फायदा उठाएं और देश और समाज हित में पशुपालन के काम को जरूर शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।